हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मंतोष विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल करंट स्टडी में। और आज हम लोग सिंटैक्स का नेक्स्ट देखेंगे। जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है उससे हम आगे देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होती है, अनिश्चित उपपद जो होता है, वो जो ए और एन होता है, जो हम फर्स्ट स्टेप आपको बता रहे थे यूज ऑफ ए, उसमें हम आगे देखेंगे कि ए का यूज कहाँ कहाँ होता है, किन कॉन्सोनेंट के साथ होता है या किन वावेल के साथ होता है। तो वावेल के साथ होता है तो फिर कैसे होगा, कॉन्सोनेंट के साथ होगा तो कैसे होगा। तो आइए हम ज्यादा समय न लेते हुए और तुरंत आपके टॉपिक पे चलते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और ऑल कॉम्पिटिटिव जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, एनीथिंग, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम चलते हैं आगे। हम देखेंगे, हमने आपको यही बताया था कि यूज ऑफ ए, हम यही बता रहे थे। तो फर्स्ट स्टेप हम ये बताए थे कि ए का यूज हम कैसे, कब और कहाँ करेंगे। तो हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। इसका फर्स्ट स्टेप यही है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए साधारणतः उन नाउन के पहले किया जाता है। ध्यान से सुनिए, इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए है साधारणतः उन नाउन के पहले करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। जिनको क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, और जो उच्चारण में कॉन्सोनेंट दें, यानी वावेल ना आवे, कॉन्सोनेंट हो, उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट हो और वो बिल्कुल काउंट करने वाले नाउन हो। तो ऐसे नाउन के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। और फिर दूसरी बात, और हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि किन किन ऐसे नाउन हैं जिनके पहले ए का प्रयोग होता है। तो आइए हम लिख के जानते हैं। तो फर्स्ट हम यही लिखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का प्रयोग हम साधारणतः उन नाउन के पहले करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का प्रयोग हम साधारणतः उन नाउन के पहले करते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट्स हो। किससे हो, कॉन्सोनेंट्स हो। तो फ्रेंड्स, ये बात मैंने आपको ओरली बताया भी और यहाँ लिख भी दिया। तो इन बातों के यदि आप याद रखेंगे तो आप बिल्कुल ही आप सही ए का यूज कर सकेंगे। जैसे देखिए, अब हम यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा डॉग। डॉग एक नाउन है और इन नाउन को हम गिन भी सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात, जो डाग, यदि हम हिंदी में लिखते हैं तो हम डाग ऐसे ही लिखेंगे। और जो यह ड है यह कॉन्सोनेंट है, यह व्यंजन है, यह वावेल नहीं है, यह स्वर या मात्रा नहीं है। यह क्या है, व्यंजन है, यह कॉन्सोनेंट है। और किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले आइन का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए हम इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात देखेंगे, ओमन लिखेंगे।
हमने ओमन लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ओमन जो ओ हमने लिखा, ओमन हम लिखेंगे, और जो ये पहला अक्षर है वह क्या एक वावेल है? नहीं, ये वावेल नहीं है, यह तो कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसीलिए इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमने लिखा टेबल। हमने क्या लिख दिया? हमने टेबल लिख दिया। हमने टेबल लिख दिया, और टेबल हम ऐसे लिखेंगे। अब हम तो देखेंगे, क्या ये वावेल है? क्या ये कॉन्सोनेंट है? यह क्या है? ये वावेल नहीं है, यह एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यह बात आपके दिमाग में बिल्कुल समझ आ गई है, और हमने आपको पूरा इसका डिटेल लिख दिया और फिर आपको समझाने की कोशिश किया। जितने नाउन होंगे और उन्हें हम गिन सकें और जिनका उच्चारण किसमें हो? कॉन्सोनेंट में हो, वावेल में न हो, उनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। यह बात आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, और यह स्टेप आपके दिमाग में बिल्कुल क्या हुआ? तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, इसे अब हम डिलीट करेंगे और दूसरा स्टेप देखेंगे। कौन सा स्टेप देखेंगे? दूसरा स्टेप देखेंगे, और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि अब ए जो इंडिफिनिट आर्टिकल्स का ए है वह दूसरे के साथ कैसे यूज होगा। तो आइए दूसरा स्टेप देखें। अब हम लोग दूसरा स्टेप देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान देंगे, और आप अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री माइंड रखेंगे, तो यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अभी अभी हमने बताया ए हम उनके साथ प्रयोग करते हैं जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है। अब हम देखेंगे, ये बात तो हमने फर्स्ट में बताया, लेकिन हमने सेकंड में ही लिख दिया, क्योंकि कॉन्सोनेंट जिनका उच्चारण किस में हो? कॉन्सोनेंट में। अब हम दूसरा स्टेप यहाँ लिखेंगे, और इस बात को आप ध्यान से देखिए। जब यू की आवाज वावेल न होकर य, अब ध्यान दीजिए, का हो तो उनके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यही लिखा, जब यू की आवाज। अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा आपको अटपटा दिखाई देगा, लेकिन अटपटा नहीं है, ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। जब यू की आवाज वावेल न होकर, वावेल मतलब स्वर नहीं होगा, और यह य का हो तो उनके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि य का मतलब यहाँ कॉन्सोनेंट हो जाता है, कॉन्सोनेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? जब यू की आवाज वावेल न होकर य यानी कॉन्सोनेंट का हो तो उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। और इस बात को आप भली भात देखिए, जैसे हमने यहाँ लिखा यूजफुल। हमने क्या लिखा? यूजफुल लिखा। अब ध्यान दीजिए, यूजफुल हम ऐसे ही लिखते हैं, यूजफुल। हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है तो य से।
और यह देखिए क्या है, वावेल नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है। यह क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब 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 यू कॉन्सोनेंट हो जाता है तो इनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। इससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। और किसी भी एग्जाम्पल में यदि इनके पहले एन आ जाए तो हम वहां क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। यदि ए का यूज नहीं करेंगे हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यही तो हम सीख रहे हैं, हमें गलत नहीं करना है। फिर देखिए हम एग्जाम्पल यहां लिखेंगे। जैसे हमें लिखना है यूनियन, हमें यूनियन लिखना है। हमने क्या लिखा, हमने यूनियन लिखा। अब यूनियन, हमने यूनियन लिख दिया तो हमें यूनियन से पूरा मतलब नहीं है, हमें इधर से कोई मतलब नहीं है, हमें य से मतलब है। और यह क्या है, वावेल नहीं है, यह कॉन्सोनेंट है। जब यह कॉन्सोनेंट है तो इनके पहले यदि एन आता है तो हम एन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम ए लिखेंगे। और कंपटीशन में यही तो पूछता है, यहाँ इनके पास एन का यूज दे देगा और कहेगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को क्या कीजिए, करेक्ट कीजिए। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि हमें करना क्या, हमें लगाना क्या है, तो जाके आपका सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। यदि हम यहाँ लिख दिए यूनिवर्सिटी, अब हम यहाँ एग्जाम में आइन दे दिया तो क्या हमारा सेंटेंस सही है, बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। हम सीधे जाएंगे और जो यह वावेल है यह किसका उच्चारण दे रहा है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण दे रहा है या वावेल का उच्चारण दे रहा है। यदि कॉन्सोनेंट का देगा तो हम ए लगाएंगे और वावेल का देगा तो एन लगाएंगे। तो हम देखेंगे यह क्या है, कॉन्सोनेंट है या वावेल है। तो इस बात को आप जान गए हैं तो क्या कहेंगे आप यही कहेंगे कि यह कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट है तो यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बात आपको काफी बढ़िया से समझ में आ गई है, ये मुझे पता है। एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे और देखकर आपको दूसरा चीज बताने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ लिख देते हैं यूरोपियन। हमने यहाँ क्या लिख दिया, हमने यहाँ यूरोपियन लिख दिया और इसको हमने मिटा दिया। अब आप ध्यान देंगे और यह देखिए यूरोपियन। अब यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, इधर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम यहाँ यू देख रहे हैं और यह कोई कॉन्सोनेंट कोई वावेल नहीं है। वावेल तो ये जरूर है लेकिन इस वावेल का उच्चारण क्या है, उच्चारण क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है तो इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि एन का प्रयोग करते हैं तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एग्जाम में यही तो दिखाने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर कि आप जानते कितना और आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या कहती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में ये जानने की कोशिश करेंगे यदि फिर वावेल आता है तो वावेल के साथ हम किस तरह से ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। वावेल क्या कॉन्सोनेंट का उच्चारण दे रहा है या वावेल का उच्चारण दे रहा है। यदि वावेल का उच्चारण देगा तो एन का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट का उच्चारण देगा तो ए का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम थर्ड स्टेप को देखें। तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टेप नंबर थर्ड देखेंगे और थर्ड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वावेल के साथ हम ए का यूज किए। तो आइए जानेंगे। जब
हमने लिखा जब ओ वावेल, ओ क्या है, वावेल है, वो कॉन्सोनेंट नहीं है। जब ओ वावेल की आवाज वावेल न होकर, हमने क्या लिखा, जब ओ वावेल की आवाज वावेल न होकर वो क्या, वो कॉन्सोनेंट की सुनाई दे, तब हम ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मैंने ये लिख दिया कि जब ओ वावेल की आवाज वावेल न होकर यानी स्वर न होकर वह व्यंजन में यानी वह, हमने लिखा है यहाँ कहीं, हमने यहाँ लिखा है वह की आवाज सुनाई दे, कॉन्सोनेंट सुनाई दे, उसकी आवाज सुनाई दे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम ए का प्रयोग करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, जब ओ वावेल की आवाज वावेल न होकर वह कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की सुनाई दे, व्यंजन की आवाज सुनाई दे, तब हम ए का प्रयोग करते हैं। उस वावेल से पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत ही इजी है। वन आइज्ड मैन, हमने क्या लिखा, वन आइज्ड मैन। हमने लिखा है वन आइज्ड मैन, तो हम यहाँ देखेंगे वन, यह जो ओ है, यह जो वावेल है, वह किसका उच्चारण दे रहा है, यह कॉन्सोनेंट का उच्चारण दे रहा है, कॉन्सोनेंट का यानी व्यंजन का, किसका, व्यंजन का। जब यह व्यंजन का देगा तो हम इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे, हम इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे, हम इनके पहले ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए, जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स का है उनका प्रयोग हम पहले कर देंगे। हम यहाँ एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ओ है यह व की आवाज दिया, और वह यह क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट होगा तो किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। 1 रुपीज नोट, 1 रुपीज नोट यानी 1 रुपये का नोट। अब यहाँ फिर हम वही देखे हैं, 1 लिखा हुआ है और वह क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या है, व्यंजन है। यह वावेल होते हुए भी, क्या होते हुए, वावेल होते हुए भी किसका आवाज देता है, कॉन्सोनेंट का। यह दूसरी बिरादरी का होते हुए दूसरी बिरादरी का आवाज बोल रहा है, इसीलिए इसके साथ हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप स्वयं इस पे प्रूफ कीजिए कि जो वावेल है क्या वो वावेल का आवाज दे रहा है या कॉन्सोनेंट का आवाज दे रहा है। यदि यह बात आपको समझ में आ गई तो इन सभी चीजों को क्या करेंगे, आप लगा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे और आगे यह सीखने की कोशिश करेंगे कि आप किन के साथ ए का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट देखें। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप को देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे हम ए का प्रयोग करेंगे। तो हमने पीछे बोर्ड पे यही लिखा है कि एक वचन के, हमने क्या लिखा है, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा, कौन सा संज्ञा, जातिवाचक यानी कॉमन नाउन। हमने लिखा है जातिवाचक संज्ञा से पहले एक यानी 1, यहाँ हम लिख दूं
यहाँ हमने 1 लिखा हुआ है, यानी एक का भाव प्रकट करने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। फिर से सुन लीजिए, यानी एक वचन में जातिवाचक संज्ञा, ध्यान से सुनिए, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा हमने लिखा हुआ है से पहले एक का भाव प्रकट करने के लिए हम उस जातिवाचक संज्ञा से पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही हैज बुक इन हिज हैंड। ध्यान दीजिएगा, ही हैज बुक इन हिज हैंड, उसके हाथों में किताब है। उसके हाथों में क्या है? किताब। किताब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 10 है, इसकी कोई गणना नहीं है। तो जो जातिवाचक संज्ञा है, इसको एक भाव, एक का नाम देने के लिए हम यहाँ एक का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? बिल्कुल करेक्टली सही होगा। एग्जाम में क्या देगा? यहाँ 2 दे देगा या यहाँ छोड़ देगा, तो ये कहेगा, ये सेंटेंस देके करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, या इस तरह का 4 सेंटेंस लिख देगा। यहाँ बुक्स कर देगा, हो सकता है यहाँ हैंड्स कर दे, या कुछ भी कर दे, या 2 हैंड्स लगा दे, 2 बुक्स लगा दे। तो यदि हम इसको पढ़े रहेंगे और हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा, तभी तो हम इसको लगा सकेंगे, तभी तो इसे हम एग्जाम में करेक्ट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी जातिवाचक संज्ञा हो, उसका एक का भाव प्रकट कराने के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। तो हमने आपको यहाँ दिखाया, और नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एक और नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, और फिर हम लोग सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला स्टेप देखने वाले हैं, और हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप बताने वाले हैं। ए का प्रयोग हम प्रति के लिए करते हैं। हमने क्या लिखा है? ए का प्रयोग, हमने यही यहाँ पीछे लिखा है कि ए का प्रयोग हम प्रति के लिए करते हैं। प्रति 1 महीने, प्रति 1 दिन, प्रति 1 लीटर, इसका संबोधित करने के लिए हम प्रति के लिए ए का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, ही earns Rs 4,000 rupees a month. He earns Rs 4,000 rupees a month, यानी 1 महीने में वह कितने रुपए कमाता है? 4,000 कमाते 1 महीने में। समझने की कोशिश कीजिए। यदि हम यहाँ ए नहीं लगाते तो कितने मंथ? 2 मंथ, 3 मंथ? नहीं, हम यहाँ दिखाए हैं 1 मंथ, यानी 1 महीने में कितने रुपए कमाता है? इतने कमाता है। राधा earn Rs 10 rupees a day। यानी राधा 1 दिन में कितना कमाती है? 10 रुपये कमाती है। तो यहाँ ए लगाने का मतलब ये है कि प्रति 1 दिन में या प्रति 1 महीने में इतने रुपये वह कमाते हैं। ए का इसी के लिए हम प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग हम प्रति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्रति के लिए करते हैं। अब हम देखेंगे ए का प्रयोग हम द सेम मीन्स समान, सेम मीन्स समान के लिए करते हैं। फिर सुन लीजिए, एक का प्रयोग हम समान के लिए करते हैं। एक समान, जैसे बच्चों का ड्रेस एक समान है, चिड़ियों का जो पंख है एक समान है,
जो फैन का कलर है एक समान है, जैसे मेरे मोबाइल का कवर है एक समान है, जैसे एलईडी बल्ब का जो कलर है एक समान है। एक समान का प्रयोग करने के लिए, एक समान हर चीजों को प्रयोग मिलाने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे नंबर 6 जो स्टेप है, ए का प्रयोग हम द सेम यानी समान के लिए करते हैं। हमने क्या लिखा है, हमने यही लिखा ए का प्रयोग, ए का प्रयोग हम समान के लिए करते हैं। किसके लिए? समान के लिए। जैसे हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। अब बर्ड्स ऑफ फीदर जो चिड़ियाओं का पंख है, फ्लॉक टुगेदर जो चिड़ियाओं का झुंड है, जो फीदर है वो किस कलर में है? हमने यहाँ कलर नहीं समानता नहीं दिखाया, तो समानता दिखाने के लिए यहाँ हमको ए का यूज करना पड़ेगा। तो एग्जाम में फ्रेंड्स इसी तरह का मिस्टेक होगा और आपको सही करना होगा। यदि आप इन सही करने में अपने आप को ला लिए तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम ये वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम यही आपसे कहेंगे कि यदि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।